पृथ्वी से कुछ जीवों के प्रजाति का गायब होना ये अप्राकृतिक और असामान्य प्रक्रिया नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ आखिरी जीवों को कैमरे में कैद करना दुर्लभ है। और आप देखने वाले हैं उन इंसानों को जिसने ये करके दिखाया है। एक विशाल गैंडे से एक विशाल प्राइमेट को, जो ऑस्ट्रेलिया में अनुकूलित नहीं हो पाए। इस एपिसोड में आप विलुप्त हो रहे प्रजातियों के कुछ विशाल प्राणियों के कुछ फोटोज देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। जाइगेंटोपिथेकस विशाल होना बहुत आरामदायक है। आप जो चाहे खा सकते हैं, आप जहां चाहे चल सकते हैं। सामान्य तौर पर आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी और बड़ी संख्या में विलुप्त हो रहे प्रजाति इन रास्तों में मिलेंगे। और हमारे पूर्वज जो दुनिया के सबसे बड़े प्राइमेट्स थे, जो कि आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कितने विशाल थे, तो जरा इस फोटो को देखिए, जिसमें कोई भी इंसान इस विशाल प्राइमेट्स को पकड़ने में असमर्थ रहा था। और ये सबसे आखिरी तस्वीरों में से एक थी जिसमें जाइगेंटोपिथेकस को देखा गया था। मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो आक्रामक नहीं था और शांत खड़ा था। वो इंसान उसके सामने बहुत छोटा लग रहा है ना? चलिए जाइगेंटोपिथेकस का मुकाबला दूसरे जीव से करते हैं। उदाहरण के लिए इसका वजन आज के 3 गोरिल्ला के बराबर था, है ना आश्चर्य की बात? और उसके पास बहुत मजबूत जबड़े भी थे जो किसी भी टहनियों को चबा सकते थे। ये वो प्रक्रिया थी जिसने जाइगेंटोपिथेकस को एक चलते फिरते बांस चबाने की फैक्ट्री बना दी थी। और धन्य है इनके आकार का, विशाल प्राइमेट्स ने अपने भोजन दूसरे जानवर जैसे पांडा से भी छीन कर खा लिया। हालांकि ये मत सोचिए कि पांडा ने दूसरे जानवर जैसे जाइगेंटोपिथेकस से बदला लेने के लिए एकजुट हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके विलुप्त होने का कारण दूसरा है। ये विलुप्त हुए अपने आकार और अपने आहार के कमी के कारण। ये दूसरे गोरिल्ला के जैसे बिल्कुल नहीं थे। जाइगेंटोपिथेकस लगातार खाता रहता था और बहुत मात्रा में खाता था, जिसके कारण इनका पाचन तंत्र धीमा हो गया। और यही कारण बने थे प्लेस्टोसीन युग के अंत का। उसके साथ साथ इनका वजन बहुत ज्यादा था, तो ये चढ़ाई नहीं कर पाते थे और जमीन में ही खाते थे। और आप समझ सकते हैं ये इनके लिए भरपूर नहीं था। बड़ी गटी। अब मैं किसी प्राचीन जानवर के बारे में बात नहीं करूंगा जैसे कि जाइगेंटोपिथेकस, पर ये आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेगा क्योंकि ये एक गैंडा है, पर कोई साधारण नहीं, इतिहास का सबसे बड़ा गैंडा। आज तक किसी व्यक्ति का ऐसे बड़े जीव से सामना कभी नहीं हुआ है। और ये घटना सन 1950 में अम्बोशैली नेशनल पार्क में हुई थी, जो केन्या में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जहां प्रसिद्ध माउंट किलिमंजारो स्थित है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आज से 2 साल पहले ये शिकारियों के लिए प्रसिद्ध जगह मानी जाती थी, जिसके लिए आम नागरिकों ने काफी धरना प्रदर्शन किया था और उनकी आवाज सुनी भी गई। इस जगह को सुरक्षित बनाया गया और गैंडे और अन्य जानवर आज तक हम पे भरोसा नहीं जता पाए। और इन्हीं सब के कारण वो लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं और उन्हें अपने नजदीक भी आने नहीं देते हैं। और इसी खासियत ने दुनिया के सबसे बड़े गैंडे की तस्वीर निकालने में लोगों की मदद की। गैंडे वैसे भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी गर्टी अपने अविश्वसनीय आकार के कारण बाकियों से अलग दिखता है। अकेला जॉर्ज। चलिए एक दुखद समाचार से शुरुआत करते हैं। इस तस्वीर पे जो कछुआ आप देख रहे हैं वो गालापागोस कछुआ है। जॉर्ज पिंटा द्वीप कछुआ प्रजाति का एकमात्र सदस्य है और ये गालापागोस द्वीप का प्रतीक है और हर कोई किसी तरह इसकी मदद करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। एकांत जीवन जीने और ना कोई संतान छोड़ने के कारण जॉर्ज का निधन हो गया और इसके साथ साथ इसके उप प्रजाति का भी अंत हो गया। My time has come. हालांकि निधन के समय इसका उम्र 100 साल से भी ज्यादा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस उप प्रजाति के प्रतिनिधि 200 वर्ष की आयु में भी संतान पैदा करने की क्षमता रखता है। और इस कछुए की खोज पिंटा द्वीप में सन 1972 में हुई थी। कछुए का नाम एक अमेरिकी एक्टर पर रखा गया और लोग चाहते थे कि इस कछुए का संबंध दूसरे कछुए से हो जाए, पर लोगों का प्रयास सफल नहीं हो पाया और एक समय तक वैज्ञानिक समझ गए कि ये प्रजनन करने की क्षमता नहीं रखता है। पर मामला ये नहीं था, इसकी सुरक्षा में कोई भी ढील नहीं दी गई थी। वो इसका हर तरीके से ख्याल रखते थे और इससे एक संतान चाहते थे। और कुछ वर्षों के बाद इसके जीवन का अंत हो गया, एक कुंवारे के रूप में।
पर प्रजनन की विधि काफी करीब थी, लेकिन ये मजे के लिए नहीं किया गया था। वैज्ञानिकों के द्वारा इसके जीनों का अध्ययन करना था, जिसका परिणाम ये निकला कि इनका जीनोम हमारा उम्र बढ़ाने में मदद कर सकता है, यहाँ तक कि अमरता की ओर। उसके साथ साथ इनमें कैंसर रोकने की क्षमता होती है। और मुझे उम्मीद है कि वैज्ञानिक जॉर्ज की तरह दूसरा प्रतिनिधि ढूंढ लेंगे और जीनोम संरक्षित कर लेंगे। क्वागा। मुझे यकीन है कि आप लोगों में से कई लोगों ने इस खूबसूरत और दिलचस्प ज़ेब्रा के बारे में नहीं सुना होगा, और आपको जानना चाहिए। अपने चेहरे की अनूठे अभिव्यक्ति और धारदार रंग के कारण ये जाना जाता है, जो अफ्रीका से आता है। 19वीं शताब्दी में ये कई क्षेत्रों में फैला हुआ था, पर अचानक इनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम होने लगी। शिकार होने और अनुकूलित न होने के कारण इनकी संख्या में कमी आ गई, और आखिरी क्वागा का निधन सन 1878 में हुआ, और कैद में रहने वाले अंतिम क्वागा का एम्स्टर्डम में सन 1883 में निधन हो गया। और दुर्भाग्य की बात है कि इनका अध्ययन इनके विलुप्ति से पहले नहीं किया गया था, और अभी इसके कुछ तस्वीर और संरक्षित कुछ त्वचा है, जो काफी नहीं है इसके पूरे शरीर का अध्ययन कर पाने के लिए। हालांकि भला हो आधुनिक तकनीक का, इनकी आनुवंशिकता का शोध करने के बाद पता चला कि इनका सबसे करीबी रिश्तेदार ब्राजील ज़ेब्रा है, जिनके कारण इनकी जनसंख्या अभी भी बनी हुई है। खैर, क्या आप जानते हैं कि ज़ेब्रा का नाम ऐसे क्यों पड़ा? क्योंकि ये अलग और विशिष्ट प्रकार की आवाजें निकालता है, और इसकी आवाज में सबसे करीब शब्द आता है क्वाक, जिसके कारण इसका नाम क्वाक पड़ा था। लेकिन रहस्य ये है कि इंसान अभी तक इसे नहीं सुलझा पाए। उदाहरण के लिए क्वागा का रंग। हमें पता है कि ज़ेब्रा की धारियां अन्य जीवों को चकाचौंध में डाल देती है, जिससे इनका शिकार काफी मुश्किल पड़ता है। हालांकि आधुनिक ज़ेब्राओं में इन धारियों की संख्या में कमी हो रही है, जो कि पूरी तरह जलवायु और जनसंख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए उत्तरी क्षेत्र में रहने वाले इनके प्रतिनिधियों में काफी कम धारियां पाई जाती है। समय के साथ साथ कुछ सबूत सामने आए कि धारियों का रंग घोड़े के मक्खियों और गैडफिलियों को डराता है। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्वागास दक्षिण में रहने वाले थे, और मैं ये भी कहूंगा कि वो सबसे दक्षिणी ज़ेब्रा थे, तो उन्हें चमकीले रंग की आखिर आवश्यकता क्यों थी? परिकल्पना के अनुसार इस तरह के रंग ने सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शिकारियों से भागते समय इन प्रजातियों में ये रंग ही है जो एकजुट रहने में मदद करता है। कैरोलिना तोता। ये पक्षी जिंदा रहती है उत्तरी अमेरिका के इतने ठंड में भी, लेकिन दुर्भाग्यवश अमेरिकी किसानों ने इसे नष्ट कर दिया है। ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी कोस्ट में रहता है, और यहाँ तक मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में भी। और बहुत कुशलता से खाना खोजने की इनकी तकनीक के कारण इन्हें पलायन करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा लगता है ये जीव हमेशा जीवित रहेगा, पर 18वीं शताब्दी में जो हुआ कोई कल्पना नहीं कर पाया। एक दिन कैरोलिना तोते का एक झुंड शहर में उड़ आया, और शोर मचाते हुए तोते का झुंड शहर के केंद्र में उड़ गया। उन्होंने लोगों को इतना डरा दिया कि लोगों को लगने लगा कि ये किसी सर्वनाश की शुरुआत है। हालांकि कोई भी दुर्घटना नहीं हुई इंसानों के लिए, और तभी कैरोलिना तोता शिकार का केंद्र बन चुका था, और लोगों ने उस पक्षी को मारना शुरू कर दिया। और इनके साथ साथ इसके विलुप्ति का कई कारण हैं। किसान पक्षियों को मार रहे थे क्योंकि वो अपना फसल बचा रहे थे, और कपड़े के व्यापारी इसके पंख के लिए इसे मार रहे थे, जो उस समय फैशन हुआ करता था। हालांकि कुछ लोगों ने इसे फॉलो नहीं किया और उन्होंने इनकी रक्षा करना चाहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। पर चाहे बात जो भी हो, हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं वो सबसे आखिरी तस्वीर है, और सन 1906 के बाद इस पक्षी को कभी नहीं देखा गया। तास्मेनियन भेड़िया। और ये है अगले जीव की तस्वीर जो आज की दुनिया में मौजूद नहीं है। ये है एक तास्मेनियन भेड़िया, और फोटो 1936 में लिया गया था होबार्ट के तास्मेनियन शहर में। और दुख की बात तो यह है कि ये तस्वीर सितंबर में लिया गया था, जिसके कुछ ही महीने बाद तास्मेनियन भेड़ियों का रक्षा करना पड़ा। हालांकि कुछ ही महीनों बाद ये भेड़िया भी अपने रिश्तेदारों के साथ दूसरी दुनिया में चला गया। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात तो बिल्कुल नहीं है। ये जानवर पशुधन को नुकसान पहुंचाने वाला एक खतरनाक प्राणी था, और तास्मेनियन सरकार ने थैलेसिन पर एक युद्ध की घोषणा की थी, जो कि तास्मेनियन भेड़िया भी इसमें से एक था। और जो भी शिकारी इस जीव का शिकार करके आता उन्हें बोनस दिया जाता था। लेकिन ये आक्रोश 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चल पाया, जिसके बाद इन जीवों की जनसंख्या खतरे में आ गई थी।
बारबरी शेर। दुर्भाग्य से कोई भी जानवर कितना भी मजबूत या स्वतंत्र क्यों ना हो, जैसे कि भेड़िया या कोई शेर, कोई हथियारबंद इंसानों के सामने नहीं टिक पाएगा और इसी के कारण ये जीव भी विलुप्त हो गया। और सबसे आखिरी आजाद बारबरी शेर को मोराको पार्ट पर इसकी हत्या कर दी गई सन 1922 में। और ये वो तस्वीर है जिसपे जानवर को अभी तक खतरे का पता नहीं था। और इस सुंदर प्राणी का लंबाई लगभग 2.5 मीटर के बराबर था और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये 3.25 मीटर के बराबर था। और एक वयस्क नर का वजन 450 किलोग्राम तक था। वो एंगुलेट्स का शिकार करते थे और उन्हें घने आयाल के साथ सजाया जाता था। सामान्य तौर पर कहे तो 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय लोगों के अफ्रीका आने तक ये अच्छा महसूस करते थे। सबसे पहले लोगों ने शेरों के भोजन को गोली मार दी और ऐसा करके उन्होंने शेरों को मवेशियों पर हमला करने के लिए मजबूर कर दिया। और यही कारण था कि शेर और इंसानों के बीच में अनबन शुरू हो गया। That's all guys। आप ये विलुप्त हो चुके किस जानवर को अभी भी देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।